हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई में ब्लैकआउट पर बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार की इस मामले में गठित कमेटी ने जो जांच रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक इसके पीछे चीन का हाथ हो सकता है। कल अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी चीन की साजिश का खुलासा किया। अखबार ने रिपोर्ट के लिए अमेरिकी साइबर फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर का हवाला दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की कंपनी रेडिको ने साइबर हमले की एडवांस तकनीक का सहारा लेकर भारत के करीब 1 दर्जन पावर ग्रिड को गुपचुप तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से झड़प में मात खाने के बाद चीन ने भारत में साइबर अटैक की कोशिश की थी, जिसकी वजह से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक दिन के लिए ब्लैकआउट हो गया था। इस दिन मुंबई में अचानक बिजली गुल होने की वजह से ट्रेनें तक बंद हो गई थीं, स्टॉक मार्केट ठप हो गया था, 2 करोड़ लोग अंधेरे में डूब गए थे। वेंटिलेटर चलाने के लिए हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी जनरेटर चालू करने पड़ गए थे। यह वही समय था जब भारत में कोरोना अपने चरम पर था। मुंबई में जो 12 अक्टूबर को जो इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ था, उसके वजह से पूरी मुंबई पैरालाइज हुई थी। यहाँ की लोकल ट्रेन सिस्टम, यहाँ का स्टॉक मार्केट, यहाँ के हॉस्पिटल्स, पूरा जनजीवन उसमें प्रभावित हुआ था। उसके बारे में एमएससीबी ने उनके लेवल पे कुछ जांच की और इसमें क्या हो सकता है, इसकी आगे जांच होना चाहिए करके उन्होंने आईजी साइबर क्राइम को एक काम दिया था। आपको पता है कि 28 फरवरी को अमेरिकन जो फर्म है रिकॉर्डेड फ्यूचर नेटवर्क एनालिसिस कंपनी, इनका रिपोर्ट एक उन्होंने जारी किया है और ये रिपोर्ट में उन्होंने बोला है, ये रिपोर्ट में उनका कहना है कि शायद चाइना ने मुंबई के इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉलवेयर को इंट्रोड्यूस किया हो। मॉलवेयर मीन वायरस को इंट्रोड्यूस किया हो। इस प्रकार का प्रयास दिखता है। इस प्रकार का फाइंडिंग रिकॉर्डेड फ्यूचर नेटवर्क एनालिसिस कंपनी अमेरिका ने अपने फाइंडिंग दिए थे। उसी फाइंडिंग को आज के न्यूयॉर्क टाइम्स ने और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इसके बारे में उसको जो एंडोर्स किया है। और महाराष्ट्र साइबर क्राइम ने जो एक्सपर्ट है, बीजीटीआई के एक्सपर्ट्स है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के या बाकी सभी लोगों ने इकट्ठा मिलकर जो जांच की है और खास करके जो स्काडा है, स्काडा सिस्टम, दैट इज सुपरवाइजरी कंट्रोल डाटा एक्विजिशन सिस्टम जो एमएससीबी की है, उसका जो एनालिसिस किया, उसमें कुछ साइबर सैबोटेज हो सकते हैं, ऐसे कुछ एविडेंस की बातें उसमें सामने आई है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।